हेलो माय डियर फ्रेंड्स। नाटो के बारे में कभी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन जितने भी लोग मुझे जानते हैं, मेरे फ्रेंड्स वगैरह, मेरे क्लोज सर्कल में जो है, जब भी मैं अपने व्यूज़ को शेयर करता हूँ, अक्सर पिछले 3 सालों में मैंने एक पॉइंट को स्ट्रेस किया है कि यूनाइटेड स्टेट्स कभी भी यूक्रेन को नाटो का मेंबर नहीं बनाएगा। नाटो जो है जस्ट एक यूनाइटेड स्टेट्स के लिए एक टूल है जो यूनाइटेड स्टेट्स उसका यूज़ करता है अपनी एक्सपेंशन के लिए, वर्ल्ड में इन्फ्लुएंस बनाने के लिए, एज वेल एज अपनी जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है उनको बेचने के लिए, एज वेल एज अपनी बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। तो नाटो का जो पूरा एग्जिस्टेंस है आज, ये पूरा यूनाइटेड स्टेट्स की वेस्टेड इंटरेस्ट के पीछे चल रहा है ये। और काफ़ी लंबे समय से यूक्रेन के मिस्टर ज़ेलेंस्की जो है, इनके मन में था, बहुत मोटिवेशन था, बहुत ही इंस्पिरेशन था कि मुझे नाटो का मेंबर बन जाना है। अब मेरे जैसा बंदा जिसका कोई रेलेवेंस, जिसका कोई इंटरेस्ट नहीं है यूक्रेन में, जो कोई जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट नहीं हूं मैं, अब मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं, मैं कह सकता हूं लोगों को कि यूक्रेन को यूनाइटेड स्टेट्स कभी भी नाटो का मेंबर नहीं बनाएगा। देन व्हाई द हेल मिस्टर ज़ेलेंस्की इज नॉट एबल टू गेज दिस मच सिंपल मैटर। उनकी समझ में नहीं आ रहा है, आप भागे जा दो यूनाइटेड स्टेट्स के पीछे, भागे जा दो। मिलने क्या वाला है नाटो का मेंबर बनके? भैया आफ्टर ऑल नाटो जो है ये एक डिफेंस अलायंस है, कोई इकोनॉमिक अलायंस तो है नहीं। यूनाइटेड स्टेट्स डोमिनेट करेगा, अपनी मार्केट चलाएगा। यहाँ पर डिफेंस अलायंस है जिसकी नींव जो है पूरी की पूरी आर्टिकल 5 ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी 1949 के ऊपर टिकी हुई है। लेकिन आर्टिकल 5 जो है इसमें भी एक बहुत ही बड़ी फ्लॉ है, उसके लिए बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाता हूं मैं, ठीक है। लेकिन नाटो का आर्टिकल 5 बहुत बड़ा फ्लॉ है, उसके ऊपर पूरी टिकी हुई है नाटो आज के समय। उससे अच्छा अगर ज़ेलेंस्की चाहते तो भैया आप चाइना की तरह बनने की कोशिश करो ना, टेक्नोलॉजीज डेवलप करो, आप वर्ल्ड में एक्सपैंड करो अपने आप को वाया मनी पावर रेदर देन ओनली डिफेंस इक्विपमेंट। डिफेंस अलायंस में जाके क्या मिलेगा? इकोनॉमिक अलायंस को ज्वाइन करो। लेकिन इस तरीके से मिस्टर ज़ेलेंस्की ने कभी सोचा नहीं। फाइनली क्या हुआ? ये एक नैरेटिव था, नाटो में ज्वाइन होना है, नाटो में ज्वाइन होना है। लेकिन इस नैरेटिव को पकड़कर वर्ल्ड में जो कंट्रीज जिनको बेनिफिट लेना था उन्होंने बेनिफिट लिया। नाटो मेंबर कंट्रीज ने फायदा उठाया, यूनाइटेड स्टेट्स ने फायदा उठाया, रशिया ने भी फायदा उठाया। रशिया काफी 1/5 एरिया वगैरह आज के समय कैप्चर कर चुका है रशिया, यूक्रेन का। जितने भी यूरोपियन यूनियन के मेंबर कंट्रीज थे उन्होंने अपने आर्म्स एंड एम्युनिशंस तो भेजे यूक्रेन को। जब उनके आर्म्स एंड एम्युनिशंस भेजे तो उनको भैया वापस अपनी उनको चाहिए रहेंगे आर्म्स एंड एम्युनिशन, तो उन्होंने डिमांड प्लेस किया यूनाइटेड स्टेट्स की डिफेंस इंडस्ट्रीज को। तो यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स की जो डिफेंस इंडस्ट्री है इसको तो काफी अच्छा बेनिफिट मिल गया इस वॉर से। जहां भी वॉर होगा यूनाइटेड स्टेट्स को बेनिफिट तो होने ही वाला है। तो लेट दिस थिंग्स असाइड, बट स्टिल मिस्टर ज़ेलेंस्की वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। ही कुड हैव टेकन दिस मैटर मोर कंस्ट्रक्टिवली विद मिस्टर पुतिन। ठीक है, लेट बाइगॉन्स बी बाइगॉन्स। फाइनली हुआ क्या अभी? जैसा कि मैं कह रहा हूं, कल मैंने एक छोटी सी रील भी बनाई थी, लेकिन फाइनली क्या हुआ, कल रात को हमने कुछ न्यूज़ वगैरह देखा यूनाइटेड स्टेट्स से। डोनाल्ड ट्रंप जो है सीधा फोन लगाते हैं मिस्टर पुतिन को, सीधा बात करते हैं मिस्टर ज़ेलेंस्की से। अब ये छोटी सी फोन कॉल जो है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन कभी नहीं किया, क्योंकि उन्हें वॉर प्रोलॉन्ग करना था। लेकिन मिस्टर ट्रंप की जो फोकस है आज के समय, ये यूरोपियन यूनियन नहीं है। मिस्टर ट्रंप की फोकस आज के समय ये रशिया नहीं है। मिस्टर ट्रंप का फोकस आज के समय है पूरा चाइना, क्योंकि चाइना जो है उसकी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इस लेवल पे हो रही है, तो आज यूनाइटेड स्टेट्स कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक डरा हुआ है। एंड इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स चाहता है हम किसी भी तरीके से पीछे ना रहे चाइना से। आपको याद होगा पिछले कुछ दिनों पहले $500 बिलियन की स्टारगेट AI प्रोजेक्ट अनाउंस हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स में। उसके बाद इमीडिएटली चाइना की डीप सीक निकल कर सामने आती है। क्या हुआ? यूनाइटेड स्टेट्स के टेक कंपनीज लाइक एनवीडिया वगैरह, मार्केट कैपिटलाइजेशन उनके ड्रॉप हो गए। उसके बाद हमने देखा यूरोपियन यूनियन अब ये भी कहता है कि हम 200 बिलियन यूरोस जो है हम AI के लिए स्पेंड करेंगे। अब जब ये सब निकल रहे हैं, हमारी इंडिया ने भी अनाउंस कर दिया कि हम AI के लिए करेंगे। हालांकि 2018 से ही काफ़ी लोग पुश कर रहे थे AI वगैरह डालो, लेकिन अभी फिर इंडिया ने भी अनाउंस कर दिया। उसके बाद अभी सऊदी अरब भी बोल देता है कि हम भी AI के लिए करेंगे। तो एक AI को लेकर अभी एक बहुत ही बड़ी रेस लगी हुई है, कौन डोमिनेट करना चाहता है यहाँ पर। अब यहाँ पर इसलिए हर एक कंट्रीज जो है यहाँ पर चाहते हैं कि हम आगे रहे। तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है आज अगर वर्ल्ड की मैं पूरी सिचुएशन बताऊं, द वे आई सी इट, यूनाइटेड स्टेट्स एक तरफ, यूरोपियन यूनियन एक तरफ, रशिया एक तरफ, चाइना एक तरफ, मिडिल ईस्ट एक तरफ एंड इंडिया एक तरफ। तो वर्ल्ड के डिफरेंट पावर्स जो है, इवन दो लगता है कि ये साथ है, लेकिन हर कोई अलग अलग जरूर है। बट बीइंग इन इंडिया हम जो है थोड़ा नॉन अलाइनमेंट को मेंटेन करते हैं। हमारे लिए नेसेसिटी हो जाता है कि हम जितने भी कंट्रीज है उनके साथ रिलेशनशिप को अच्छी मेंटेन करके रखें, इसलिए हम साइड नहीं ले पाते, नहीं लेना चाहिए। बट दूसरे कंट्रीज के लिए ऐसा नहीं है। तो आज वर्ल्ड जो है काफ़ी हद तक डिवाइडेड है। यहाँ पर AI का काफ़ी ज़्यादा रेस चल रहा है, टेक्नोलॉजी का, जिसमें चाइना काफ़ी ज़्यादा आगे हो सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स नहीं चाहता कि यूरोपियन यूनियन आगे हो, नहीं चाहता कि इंडिया आगे हो, नहीं चाहता कि इवन चाइना आगे हो। तो यहाँ पर गेम आपको समझ में आ गया होगा अगले 4-5 सालों में क्या होने वाला है। AI, डाटा सेंटर्स, काफ़ी चीज़ों में काम होने वाला है अभी। इवन यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ही देख लीजिए, सैम अल्टमैन, एलन मस्क, इनके बीच में हमेशा झगड़ा चलता ही रहता है। तो वर्ल्ड इज गोइंग इन अ डिफरेंट डायमेंशन। अब इस चीज़ों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते कि यूक्रेन के पीछे अपना ही शुड वेस्ट हिज टाइम।
तो क्या किया उन्होंने, बात किया, मुद्दा को क्लोज कर दिया, बोल दिया कि अब यूनाइटेड स्टेट्स की जो इनकी टीम है ये दोनों ही कंट्रीज के साथ बात करेगी और हो सकता है कि सऊदी अरेबिया में मिस्टर पुतिन और मिस्टर ट्रम्प जो है दोनों एक दूसरे को मिले। और जो पूरा डिस्कशन था कहीं ना कहीं ये मोर फेवर था टुवर्ड्स, बायस था टुवर्ड्स मिस्टर पुतिन रादर देन टुवर्ड्स यूक्रेन। तो थोड़ा सा टिल्टेड था डिस्कशन, लेकिन कहीं ना कहीं मैटर जो है क्लोज हो गया और मिस्टर पुतिन, मिस्टर ट्रंप ने और इवन यूनाइटेड स्टेट्स के जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है इन्होंने भी कह दिया कि यूक्रेन जो है ये नाटो का मेंबर नहीं बनेगा। 2014 के पहले जो टेरिटरी वगैरह थी यूक्रेन की वो नहीं मिलने वाला। आज जो आपके पास है आप उससे खुश रहो। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कह दिया कि हमने इतना पैसा खर्चा किया तुम्हारे पीछे, हम डील तो क्लोज कर देंगे $500 बिलियन इक्विवेलेंट का, रेयर अर्थ मिनरल्स भी दे दो। तो ओवरऑल आज के समय आप देखेंगे तो यूक्रेन जो है बस एक स्केप गोट बन के रह गया, इसके पास कुछ भी नहीं बचा। इट जस्ट बिकेम ए स्केप गोट विच हैज बीन यूटिलाइज्ड बाय वेरियस वेस्टर्न पार्टीज इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स, इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन, इंक्लूडिंग रशिया, एंड फाइनली व्हाट यूक्रेन इज लेफ्ट विथ, नथिंग। आपके पास लूज करने के लिए भी कुछ नहीं है। तो दिस इज द सिचुएशन ऑफ यूक्रेन फाइनली हेल्ड। जो चीज़ हम समझ सकते थे कि नाटो का मेंबर नहीं बन सकता, नहीं बनना चाहिए था, क्योंकि आपको तो नाटो की जो चार्टर है पहली बात तो यही अलाउ नहीं करते, और जिस तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज आपको भड़का रहे हैं आपको तो खुद ही समझ जाना चाहिए था कि आपके साथ यूज किया जा रहा है। आपको समझे नहीं, जाके कूद पड़े रशिया के साथ। क्या हुआ फाइनली, यू आर सीइंग इट टुडे। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी। एंड यहाँ पर एक और बात बताता हूँ मैं, जैसे कि मैंने आपको बताया वर्ल्ड टुडे इज लिटरली डिवाइडेड। अब यूनाइटेड स्टेट्स जो है, यूनाइटेड स्टेट्स में जब से ट्रंप आए हैं यूरोपियन यूनियन भी डरा हुआ है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ने साफ कह दिया कि हमारा फोकस अभी पूरा का पूरा हमारा बॉर्डर्स है एंड चाइना। वी आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट यूरोपियन यूनियन एंड वी आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट यूक्रेन। तो अभी सिक्योरिटी और यूनाइटेड स्टेट्स जो है ये यूके को कहता है भैया अब तुम स्टेप अप करो, तुम जाके लीड लो। और इवन जितने भी नाटो मेंबर कंट्रीज है उनको पुश किया जा रहा है कि ये 5% ऑफ द जीडीपी को स्पेंड करे डिफेंस में रादर देन अर्लियर 2%। तो कहीं ना कहीं मुद्दा काफी क्लियर है। यूनाइटेड स्टेट्स वांट्स टू डाइवर्ट इट्स अटेंशन टुवर्ड्स समथिंग एल्स which is more tech oriented right now rather than engaging in a warfare। तो that's why I believe the narrative has been changed completely। और जैसे कि हम पहले से कहते थे कि एक बार अगर डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे तो वॉर खत्म हो जाएगा करके, एंड we might see the war will be ending very soon, it's just matter of a time। let us see how what terms and conditions this war will get end। so that's it my dear friends। ये छोटा सा वीडियो इसके बारे में मैं बनाना चाहता था। आप लोगों का क्या व्यूज है आप बताइएगा मुझे। इस वीडियो में फिलहाल मैं इतना ही रखता हूँ, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड एज यूजुअल चीयर्स।